जिस दिन मनुष्य अपने भीतर झांकना सीख लेता है, उसी दिन से जीवन के उत्तर बाहर ढूंढने बंद हो जाते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया केवल प्रतिबिंब है। असली युद्ध भीतर लड़ा जाता है। मनुष्य जीवन भर परिस्थितियों को दोष देता है, पर यह भूल जाता है कि परिस्थितियां उसी के भीतर की स्थिति का विस्तार होती हैं। जब भीतर भय होता है, तब हर रास्ता कठिन लगता है, और जब भीतर विश्वास जाग जाता है, तब कांटे भी फूल जैसे प्रतीत होते हैं। जीवन किसी को भी सहज नहीं मिलता। जो इसे सहज बताता है, उसने या तो सत्य को छुपाया है या फिर संघर्ष को समझा नहीं। कठिनाइयां ईश्वर का दंड नहीं होती, वे तो वो कसौटी हैं जहां मनुष्य अपने सामर्थ्य से परिचित होता है। जिस लोहे को आग में नहीं डाला जाता, वो तलवार नहीं बनता। उसी प्रकार जिस व्यक्ति ने पीड़ा नहीं सही, वो करुणा को समझ ही नहीं सकता। मनुष्य अक्सर सही समय की प्रतीक्षा में अपना संपूर्ण जीवन गंवा देता है। वो सोचता है जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी तब प्रयास करेगा, पर सत्य ये है कि परिस्थितियां कभी पूर्ण अनुकूल नहीं होती। सही कार्य के लिए हर क्षण शुभ होता है। जो आज कर सकता है, वही कल का आधार बनता है। संसार में सबसे भारी बोझ अपेक्षाएं होती हैं। जब हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं, तब हम अपने सुख की चाबी उनके हाथों में दे देते हैं, और जब वो चाबी टूट जाती है, तब पीड़ा जन्म लेती है। आत्मनिर्भर वही है जो अपने मन का भार स्वयं उठा सके। दूसरों का साथ सुंदर है, पर स्वयं का सहारा अनिवार्य है। मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब वो सत्य पर चलता है। सत्य का मार्ग सरल नहीं होता, क्योंकि असत्य की भीड़ बहुत होती है। जो सच्चा होता है, वो अक्सर अकेला रह जाता है। पर याद रखो, अकेलापन दुर्बलता नहीं है। कई बार यह आत्मा से मिलने का अवसर होता है। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। वे मरहम भी बन सकते हैं और घाव भी। इसलिए जो कहा जाए, सोच कर कहा जाए, पर उससे भी अधिक आवश्यक है जो ना कहा जाए। मौन भी एक भाषा है, पर वो मौन जो डर से उपजा हो, वो आत्मा को कमजोर करता है, और वो मौन जो विवेक से आता है, वही शक्ति बनता है। दुख का अर्थ ये नहीं कि जीवन ने तुम्हें ठुकरा दिया है। कई बार दुख इसलिए आता है ताकि तुम भीतर मजबूत बन सको। जो व्यक्ति दूसरों को पीड़ा देता है, वो भीतर से स्वयं टूटा होता है, और जो व्यक्ति दुख सहकर भी करुणा को नहीं छोड़ता, वही वास्तव में विजेता होता है। संसार में सबसे गहरे घाव वे नहीं होते जो शत्रु देता है। वे घाव शब्दों से लगते हैं जो अपनों के मुख से निकलते हैं, क्योंकि जहां भरोसा होता है, वहीं चोट सबसे गहरी लगती है। पर हर टूटन विनाश नहीं होती। कुछ टूटने व्यक्ति को पहले से अधिक जागरूक बना देती हैं। मनुष्य अक्सर बाहरी धन को सफलता मान लेता है, पर सच्ची समृद्धि वो है जिसमें मन शांत हो, नींद गहरी हो और आत्मा बोझ से मुक्त हो। जो व्यक्ति हर दिन संतोष के साथ सो पाता है, वो संसार का सबसे धनी मनुष्य है। प्रेम इस संसार की सबसे मौन शक्ति है। वो प्रदर्शन नहीं चाहता, वो प्रमाण नहीं मांगता, वो केवल उपस्थिति चाहता है। जहां प्रेम शर्तों में बंध जाए, वहां वो प्रेम नहीं, सौदा बन जाता है। और जहां प्रेम मौन में भी साथ खड़ा रहे, वही सच्चा होता है। मनुष्य को इतना सरल होना चाहिए कि हर कोई उससे जुड़ सके, और इतना दृढ़ भी कि कोई उसे तोड़ न सके। अत्यधिक कोमलता संसार की कठोरता के नीचे कुचल दी जाती है, और अत्यधिक कठोरता आत्मा को पत्थर बना देती है। संतुलन ही जीवन की वास्तविक साधना है। जीवन में सबसे बड़ी भूल ये मान लेना है कि हम सब कुछ जानते हैं। जिसने ये स्वीकार कर लिया कि वो सीखने की अवस्था में है, वही वास्तव में बुद्धिमान है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। वो न डांटता है, न समझाता है, केवल परिणाम दिखा देता है। जिस दिन मनुष्य अपने क्रोध पर विजय पा लेता है, उसी दिन वो अपने भाग्य की दिशा बदल देता है। क्रोध क्षणिक शक्ति देता है, पर स्थायी नुकसान छोड़ जाता है। धैर्य शांत रहता है, पर भीतर से सबसे मजबूत होता है। हर व्यक्ति तुम्हें समझे ये आवश्यक नहीं, और हर गलतफहमी को स्पष्ट करना भी आवश्यक नहीं। कुछ सत्य समय के साथ स्वयं प्रकट हो जाते हैं, और कुछ लोगों के लिए सत्य कभी भी पर्याप्त नहीं होता। जीवन का सौंदर्य बड़ी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि छोटे छोटे क्षणों में छिपा होता है। किसी का बिना कारण हाल पूछ लेना, किसी की चुप्पी को समझ लेना, और किसी के साथ बिना स्वार्थ खड़े रहना, यही सच्ची मानवता है। अंत में इतना ही स्मरण रखो, जीवन कभी पूरी तरह आसान नहीं होगा, पर जिसने स्वयं पर भरोसा करना सीख लिया, वो हर कठिनाई को पार कर सकता है। क्योंकि शक्ति बाहर नहीं, भीतर है,
और जो अपने भीतर प्रकाश ढूंढ लेता है उसे फिर संसार के अंधकार से भय नहीं लगता।